ब्रह्मा जी जब चारों तरफ देखते हैं कि कृष्ण ही कृष्ण है और अपने लोक में भी देखते हैं कि वहां भी एक ब्रह्मा मौजूद है और मैं भी यहाँ पे हूँ, तो वो घूम जाते हैं, वो समझ जाते हैं कि ये पार ब्रह्म परमेश्वर ही है। इसी समय ब्रह्मा जी ने बछड़े और ग्वाल बालों के रूप में कृष्ण को देखा और अगले ही क्षण श्री कृष्ण बाएं हाथ में दही भात लेके वन वन बछड़ों को ढूंढ रहे हैं। ब्रह्मा जी समझ गए कि जिसे मैं साधारण बालक समझ रहा हूँ, वो साधारण बालक नहीं है, वो तो साक्षात परम ब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण महाराज है। चरणों में गिर गए महाराज। अब ब्रह्मा जी को अपना खतरा हो गया कि भगवान की तो मैंने परीक्षा ले ली, अगर इन्होंने मेरी परीक्षा ले ली तो क्या होगा। देखिए, हमें हमें ये अपनी मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए कि जब भी हम किसी महात्मा जी के पास जाएं या किसी देवी देवता के स्थान पर जाएं, तो हम उस देवी देवता या महात्मा की परीक्षा लेने की कोशिश ना करें। क्यों? हम तो परीक्षा ले लेंगे और वो उत्तीर्ण भी हो जाएंगे, लेकिन जब वो हमारी परीक्षा लेंगे तो हमारा क्या होगा। अब ब्रह्मा जी भगवान के चरणों में गिर गए और क्या स्तुति कर रहे हैं। नैमीड्यम ते भ्रवपुषे तड़िदंबराय गुंजावत्स परिक्षेप परिपिच्छल सन्मुखाय वन्यासृजे कवल वेत्र विषाण वेणु लक्ष्मी श्री मृपदे पशुपांगजाया। भगवान की स्तुति कर रहे हैं कि हे भगवान, हे पुरुष, हे पुरुषोत्तम, हे सतपुरुष, आपको मेरा नमस्कार है। प्रभु, आपने मेघ के समान समान श्यामल वर्ण में, श्यामल शरीर में पीताम्बर धारण कर रखा है, गले में गुंजा की माला है, मस्तक में मयूर पक्ष है, कंठ में वनमाला धारण कर रखी है और आपके बाएं हाथ में दही भात का कौर है, बगल में बेंड और श्रृंगी को आपने दबा रखा है, सेट में बांसुरी को खोस रखा है। आपके चरण अत्यंत सुकोमल है। प्रभु जी, आपका जो गोपाल वेश है, आपने मुझ पर कृपा करने के लिए धारण किया। अब गदगद हो रहे हैं ब्रह्मा जी। ततेनुकंपा सुसमीक्ष सुसमीक्षमाणो भुंजान एवा तम कृतम विपाकम हृदवागवुर्भिर्विद्धन्मस्ते जीवेत यो मुक्ति पदे सदाय भाग। प्रभु जो आपकी कृपा का अनुभव करता है, प्रारब्ध प्रारब्ध से उसे जो भी प्राप्त होता है उसी से संतुष्ट रहता है और हृदय वाणी से आपके अपने आप को आपके चरणों में समर्पित कर देता है। वह जैसे पिता की संपत्ति पर पुत्र का अधिकार होता है। अब देखो, पिता कह रहे हैं भगवान को, पिता की संपत्ति पर पुत्र का अधिकार होता है, वैसे ही मुक्ति का अधिकारी हो जाता है। प्रभु जैसे माता के गर्भ में बच्चा अपने हाथ पैर पीटता है परंतु माता उसे अपराध नहीं समझती, ऐसा ही संपूर्ण ब्रह्मांड आपके उदर में स्थित है, भगवान के उदर में स्थित है हम सब लोग। देखिए, ब्रह्मा जी कह रहे हैं मैं आपका पुत्र हूं, इसलिए आज जो ये मेरे से गलती हुई है इसको क्षमा कीजिए। और हम भी अपने अपने अपराधों के लिए भगवान से क्षमा मांगे। अहो भाग्यम नंद गोप व्रजोक्षम यन्मित्रम परमानंदम पूर्ण ब्रह्म सनातनम। आनंद आदि सभी ब्रिजवासी परम सौभाग्यशाली है, जिनके मित्र परब्रह्म परमात्मा है। भक्त श्री लीला सुख जी क्या कहते हैं। गोपालाजिर कर्दमे बिहरसे विप्राद धुरे लज्ज से रूसे गोधन हूं कृते स्तुतिस्ते मौर्न विधन शेषताम दास्यम गोकुल पुष्चरी सुपुरुषेश्वम नंदात्मसु ज्ञातम कृष्णात वर्धि पंकजम युगम प्रेम कलभ्यम प्रमम। प्रभु, आप गोकुल के कीचड़ में लोटपोट हो रहे हैं, उसमें विहार करते हैं, परंतु ब्राह्मणों की पवित्र यज्ञशाला में आने से आपको लज्जा आती है। ब्राह्मण बुलाते रहते हैं, यज्ञ करते रहते हैं, लेकिन भगवान बहुत देर से प्रकट होते हैं। लेकिन यहाँ गोकुल में क्या हो रहा है, गोकुल में तो चारों तरफ भगवान अपनी लीला दिखा रहे हैं, वृंदावन में लीला दिखा रहे हैं। गाँव के हुंकार पर आप उनके आगे पीछे डोलते हैं, उनसे बातें करते हैं और विद्वानों के द्वारा अनेक प्रकार से की हुई स्तुति से भी प्रसन्न नहीं होते, मौन धारण कर लेते हैं। भगवान भाव के भूखे हैं, श्रद्धा के भूखे हैं, किसी के ज्ञान के भूखे नहीं, किसी के यज्ञ के भूखे नहीं है। भगवान ने गीता में कहा है कि अर्जुन को जब उन्होंने अपने रूप के दर्शन कराए, विराट स्वरूप के, कि हे अर्जुन, ये जो स्वरूप आपने आज देखा है, न ये यज्ञ से, न तप से, न ज्ञान से, न दान से, किसी भी प्रकार से संभव नहीं है। ये केवल तभी मिल सकता है जब मेरी कृपा भक्त के ऊपर हो। फिर चतुर्भुज रूप में फिर उन्होंने यही दोहराया कि न मैं यज्ञ से, न दान से, न तप से इस प्रकार देखा जा सकता हूँ, लेकिन जिस भक्त के ऊपर मेरी कृपा होती है उसको मैं देखने में आता हूँ। देखिए, भगवान सूत्र देते हैं ताकि हम उनकी तरफ को आगे धीरे धीरे बढ़े। भगवान ने सूत्र दिया है गीता के अंदर। गीता के अंदर जब उन्होंने अर्जुन को दर्शन दिए हैं तब ये सूत्र दिया है। तो गोपियों की दास्ता स्वीकार करते हैं, जितेंद्रिय के स्वामी बनने में संकोच करते हैं। प्रभु, मैं समझ गया कि प्रेम से ही आपकी प्राप्ति का एकमात्र साधन है। ब्रह्मा जी ने अब सूत्र दे दिया है,
कि जो भगवान से प्रेम करेगा वही भगवान को पा सकेगा। ज्ञानी बनने की ज्यादा जरूरत नहीं है, प्रेम से उसका नाम लिए जाओ। कथा बोलने वाले भी वही हैं, कथा सुनने वाले भी वही हैं। श्री राधा रानी जी महारानी जी कथा सुना रही है, भगवान कृष्ण सुन रहे हैं, कभी कृष्ण सुना रहे हैं, राधा रानी सुन रही है। सब हम सब उन्हीं के अंदर समाये हुए, वो भगवान के उदर में समाये हुए। ब्रह्मा जी ने 40 श्लोकों से स्तुति करी, किंतु भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न नहीं हुए, क्योंकि ब्रह्मा जी एक ज्ञान की चरम प्रकाष्ठा के हैं। अगर वो भी ऐसा कार्य करेंगे तो बाकियों पे क्या असर पड़ेगा। भगवान ये दिखाना चाह रहे हैं कि आपने परीक्षा लेने की कोशिश करी, अगर कोई साधारण आदमी मेरी परीक्षा ले तो दूसरी बात है, आप तो ज्ञानी है, आप तो ब्रह्मा है, समस्त सृष्टि के रचयिता है, तो फिर आपने ऐसा क्यों किया। अंत में ब्रह्मा जी भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम करके, उनकी परिक्रमा करके और ग्वाल बालों को जीवित तथा स्वस्थ करके गोलो अपने धाम को चले गए। बोलो कृष्ण मुरारी लाल की जय, बोलो वृंदावन सरकार की जय। श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण। जी गुरु जी, राधे राधे। बहुत सुंदर। अभी अद्भुत वक्तव्य भगवान की बाल लीलाओं का हमको रस प्रदान कर रहे थे सुरेश चंद्र जी। बड़ी ही अद्भुत कथा सुनाई भगवान की बाल लीलाओं को। भगवान कृष्ण कन्हैया लाल की वह अद्भुत लीलाएं, ब्रह्मा जी का मोहित होना भी, अघासुर का उद्धार भी बड़ी सहजता के साथ और भाव में उनका वक्तव्य रहा। भगवान राधा माधव की कृपा इन पर सदैव बनी रहे, यही उनके चरणों में प्रार्थना करते हैं, है ना। हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभाशीष। बहुत बढ़िया आप बोलते हैं, राधा माधव की बड़ी कृपा है आप पर, और सभी बड़े प्रसन्न हैं आपके वक्तव्य को सुन करके। लगातार ही सबका हमको भाव दिख रहा है, लिख करके सब बता रहे हैं कि बहुत आनंद आ रहा है। तो विशेषतः जब आप करते हैं तो सबको बड़ा आनंद आता है। बहुत जी बढ़िया, गुरु जी, बहुत सुंदर। सब आपकी कृपा है गुरु जी। और भगवान, मैं तो सबसे निवेदन यही करता हूँ कि जो भगवान के रस में डूब जाओ, बस सब अच्छा अच्छा निकलेगा। सब सबसे मेरा यही निवेदन, भगवान की भक्ति साधु करो। साधु जी साधु जी साधु। जी गुरु, धन्यवाद तिवारी जी। हरे बहुत 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 सुंदर भाई जी कथा आपने कही, जो है विस्तार से कही। सभी का धन्यवाद। सभी बहुत का। आनंद आया, बहुत आनंद आया, बहुत आनंद आया। जी आप ठीक है, बहुत जिस फ्लो में आप तिवारी जी कुछ कह रहे हैं। जी गुरु जी, जिस जिस तन्मय चलिए अभी वो श्लोक बनी एक रहनी आया। है हाँ हाँ, और बड़ी श्लोक मतलब आया। जी क्या बोले। हाँ, नौमी गते भ्रम से तड़िदम वराया। ये श्लोक थोड़ा सा या हो सकता है कि आप देखिए नहीं। ये श्लोक आप रख लिया करिए सामने। कई बार होता है याद होता है, लेकिन जब बोलते हैं तो कई बार न देखने से या कुछ ऐसा तो त्रुटियां हो जाती हैं। शुद्ध जी याद गुरु, है तब भी हो जाती है, तो सामने रख लिया करिए, है ना। थोड़ा सा इसमें त्रुटि आए, प्रारंभ की लाइन पर ही थी, अंतिम की 2 लाइन तो बढ़िया थी। हाँ, ये हो जाता है। और श्लोक हम सबको रखने के लिए बोलते हैं, आप सामने रख लिया करिए। श्लोक छूट ठीक है है सबको ठीक है ठीक है। कंठस्थ। बाकी जी कथा गुरु, तो अद्भुत था, बहुत अच्छा भाव है, बड़ा आनंद आया, है ना। हम तो एकदम तन्मयता के साथ सुन रहे थे। मुझे गुरु जी जी गुरु वो जी। नल और कुबर की जो स्तुति है वो याद आ रही है। वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायाम हस्तौ च कर्मसु मनस तव पादयोर्न है श्रुत्या शिरस्तव निज निवास जगत प्रणामे दृष्टि सताम दर्शन में सुभवत नाम। तो यही बात है, वाणी से, गुण से, कर्म से जो सेवा हो रही है, बड़ा आनंद आ रहा है। बहुत बहुत साधुवाद आपको सुरेश चंद्र जी, बहुत बहुत साधुवाद। गुरु जी, आप खुद भक्त हो उस प्रभु के, इसलिए आपको ज्यादा रस आ रहा है। मुझे भी आपकी कथा में बड़ा रस आता है। मेरे को तो सबकी कथा में रस आता है, सबकी कथा में रस आता है। मुझे ऐसे ही आप कथा सुनाते रहो, आनंद आ जाएगा, जीवन सफल हो चलिए जाएगा। बहुत बढ़िया। ठीक है, आप लोग कल जिनका नंबर होगा आज हम लिस्ट भेज देंगे। जितने लोग कंटिन्यू जुड़ रहे हैं उन्हीं का नाम रखेंगे, बाकी सबको हटाने वाले हैं ग्रुप से भी।
ठीक है। जी आप लोग प्रतिदिन गुरु जुड़िए। जी, मुझे थोड़ा सा एक्सेप्शन दे दीजिएगा, मुझे थोड़ा सा आप ठीक है, छूट ठीक है, दे ठीक है, दीजिएगा, बिल्कुल। ठीक है, ठीक है, मेरा नाम आपका मत नंबर काट देखते हैं। दीजिएगा। जी जी, नहीं, 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 जरूर आपको विनम्र बताएंगे। प्रार्थना है। जी ठीक है। अब 9 बज चुका है, दूसरी कक्षा का समय हो गया है। आप लोग इंतजार करिए, रिकॉर्डिंग श्लोकों का, कथा का, ये सब प्राप्त हो जाएगा थोड़ी देर से। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मे पुण्यदा क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, भागवत पाणी की जय, सत्य भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव शंभो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग्। शांति शांति शांति। ठीक है, सभी को शुभ रात्रि। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। आनंद से रहिए।